हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। 5.3 लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी वॉल्यूम डिफिनेट है, लेकिन शेप जो होता है वो इनडिफिनेट होता है। नो डिफिनेट शेप, यानी डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है, ज़रा पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। The state of matter having definite volume but no definite shape। यानी लिक्विड आपके पास वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी आपके पास वॉल्यूम डिफिनेट होती है लेकिन शेप डिफिनेट नहीं होती। यानी जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे तो वो उस कंटेनर की शेप को अडॉप्ट करेगा। वॉल्यूम उसकी चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम डिफिनेट होती है, लेकिन आपके पास जो शेप होता है वो इनडिफिनेट होता है। वो शेप अडॉप्ट करेगा कंटेनर के। वो जो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कम स्पेस मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू गैस के। मतलब स्पेस जो होता है वो कम होता है, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है लिक्विड में वो स्ट्रांग होती है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांगर देन गैस। गैस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्सेस हैं वो स्ट्रांगर है, यानी मजबूत है एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। इसलिए लेकिन इतने स्ट्रांगर नहीं होते कि उनको मोशन से रोके। यानी इतने स्ट्रांग जरूर होते हैं लेकिन इतने स्ट्रांगर नहीं होते कि उनको मोशन से फ्लो करने से लिक्विड को नहीं रोक सकते, ठीक है। वीकर देन सॉलिड एंड स्ट्रांगर देन गैस, ठीक है। तो मीडियम में इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है बच्चों। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। अगर आप एक ड्रॉप इंक करें और पानी में डाल दें तो आप देखेंगे कि वो ड्रॉप पूरे लिक्विड क्या हो जाएगा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी आगे हम मज़ीद प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपके कोर्स में है वो है एवोपोरेशन। क्या है? एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या है बच्चों? एवोपोरेशन यानी सादा अल्फाज में कहूं कि लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो आप इसको डिफाइन करेंगे दस दी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम एवोपोरेशन कहते हैं बच्चों। एवोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है ये तकरीबन हर टेम्परेचर पे एवोपोरेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर ये एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होने की वजह से आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी। वैसे तो 0 डिग्री पे भी ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन आपको एंडोथर्मिक है ऑपरेशन। अगर इनकी टेस्ट में आ जाए कि ऑपरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आप कहेंगे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन कि आप हीट इसको देंगे, ठीक है, एनर्जी आप इसको देंगे, ठीक है। तो एवोपोरेशन के लिए आप हीटर देंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज एवोपोरेशन, ठीक है। इस फिनोमेना को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक कंटेनर लें और उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक है बच्चों। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल, अब ये जो कंटेनर है बच्चों, इनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। यानी इनमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी, हाई होगी, ठीक है। और जो दरमियान वाले हैं, मीडियम के, उनके आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो। क्या हो रही? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। के ई आपके पास एवरेज होगा। और जो लो वाले होंगे उनमें आपके पास लो होगी काइनेटिक। अब आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनसाइड द कंटेनर डिफरेंट होती है, यानी लो, एवरेज एंड हाई। आप क्या करें? आप हीट से इसको हीट दें, एनर्जी दें, हीट कर दें इसको,
जैसा आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप देखेंगे इन जो मॉलिक्यूल है इनमें आपस में कोलिजन हो स्टार्ट हो जाएगी, इनमें क्या हो जाएगी, कोलिजन करेंगे। जब इस मोशन में आएंगे काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, यहाँ पे लो थी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी करेंगे, ये बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बढ़ जाएगी तो इनमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इसके जो मॉलिक्यूल है वो इन मीडियम वाले दरमियान वाले के साथ कोलाइड करेंगे, यहाँ पे भी कोलिजन बढ़ेगी तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टॉप वाले जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनकी ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो जब और हीट नीचे से अप्लाई करेंगे तो आप वो कोलाइजन करेंगे दूसरे के साथ, तो इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, वेपर एवोपोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एवोपोरेट। इस तरह फिनोमेना होता है किसका, एवोपोरेशन का। ठीक है बच्चों, तो ये था एवोपोरेशन। अब पेपर में आता है डिफाइन एवोपोरेशन एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एवोपोरेशन। तो फैक्टर आपके फैक्टर कौन कौन से एवोपोरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ एवोपोरेशन। फैक्टर, ठीक है, फैक्टर जो डिपेंड करते हैं, फैक्टर हमारे पास इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बच्चों सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया जिस कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल पड़े होंगे उसका अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और जिनमें सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। यानी आपके पास मैं एक मिसाल दूं आपको, सादा सी मिसाल। आप घर में चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय पी रहे हैं तो चाय आप कप में पी रहे हैं। जब आप कप में चाय पी रहे हैं तो चाय कप में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, अब आपको कहीं जल्दी से जाना है तो आप जल्दी में तो आप क्या कर लेते हैं, ससर में इसको डाल देते हैं। जब आप ससर के अंदर इसको डाल देते हैं चाय को तो ये इसमें ठंडी हो जाती है और आप जल्दी इसको पी लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है तो आपके पास, और इसका सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रही है, कम है। नेक्स्ट जो फैक्टर है बच्चों वो है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बच्चों टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। क्या इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली इफेक्ट मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिन मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। आप सेम लिक्विड लें, मतलब आप एक कंटेनर लें, ठीक है, और दोनों के अंदर वाटर फॉर एग्जांपल डालें, यहाँ पे भी वाटर डाल दें और इस कंटेनर के अंदर भी आप वाटर डालें, दोनों कंटेनर के अंदर आप वाटर डालें, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट रखें। टेम्परेचर क्या करें, डिफरेंट रखें। इसकी टेम्परेचर आप ज्यादा रखें, इसकी आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, इसकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अगर इसको आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ये टेम्परेचर जो है इसके ऊपर क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। लास्ट वन बच्चों हमारे पास जो लास्ट वन फैक्टर है रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इफेक्ट करता है वो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आपके कोर्स के अंदर जो लास्ट आपके पास है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बच्चों जिन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी, और जिनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो उनमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक दो कंटेनर लेता हूँ, एक कंटेनर में मैं वाटर डाल देता हूँ, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हम क्या कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में हम अल्कोहल डाल देते हैं। क्या डालते हैं, अल्कोहल। अब अल्कोहल इसमें फिल किया वाटर, अब दोनों का टेम्परेचर हम सेम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख लेते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का टेम्परेचर, इस कंटेनर का टेम्परेचर सेम है। अब कंटेनर दोनों का सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हम देखेंगे तो आपके पास अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट वेपर में जाएगा, अल्कोहल जल्दी इवेपोरेशन उसकी होगी, लेकिन वाटर की इवेपोरेशन कम होगी। क्यों,
इसलिए क्योंकि जो वाटर है इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अल्कोहल के जो होते हैं उनमें वीक्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा फैक्टर था। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था नेक्स्ट 5.3 आपके कोर्स का लिक्विड स्टेट। तो ये वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम होता है और नो डिफरेंट शेप होती है। ये शेप ऑफ कंटेनर को अडॉप्ट कर लेती है, और इसमें जो हमने पढ़ा कि तीन फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और टेम्परेचर और सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।